Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So chapter number 5, when do people rebel, 1857 and after की exercise हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं. What was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by the Britishers? So रानी लक्ष्मीबाई की क्या डिमांड थी, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी थी ब्रिटिशर्स से, जो ब्रिटिशर्स ने नकार दी, जो ब्रिटिशर्स ने नहीं माना. So आंसर पढ़ते हैं. रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband, but the Britishers refused her plea. क्या था कि कंपनी रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था, यानी कि जो एडॉप्टेड सन था, जो उनका ब्लड नहीं था, उसको वो किंगडम पे बैठने का अधिकार नहीं दे रहे थे. और रानी लक्ष्मीबाई ने यही गुहार लगाई थी कि मेरे अडॉप्टेड बेटे को राजगद्दी पे बैठने का मौका दिया जाए. और यही जो गुहार उन्होंने लगाई थी वो ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं. व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी? अब ब्रिटिशर्स पूरे के पूरे इंडिया को क्रिश्चियनिटी में तब्दील कर देना चाहते थे, और जो लोग खुशी खुशी क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं उन लोगों की इंटरेस्ट, यानी कि उनको ऐसा क्या लालच दिया जाता था जिस वजह से वो क्रिश्चियनिटी में आ जाते थे. आंसर पढ़ते हैं. दोज वेर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स. अब जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में खुद को बदल देंगे, क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट कर लेंगे, उन लोगों को प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी पे उनको राइट दे दिया जाएगा. उसकी प्रॉपर्टी को लेके ब्रिटिशर्स दखल नहीं देंगे और उसे स्नैच भी नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपॉयज हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज? सो सिपॉयज क्या करते थे? सिपॉयज के पास बड़ी बड़ी गन्स होती थी, एंड जो कार्ट्रिजेस होते थे, यानी कि जो गोलियां होती थी, जिनको फाड़ कर जिनके अंदर जो बारूद होता था, वो उन गोलियों में उन जो बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी उसमें भरना पड़ता था. ठीक है. सो जो कार्ट्रिजेस थी उनके ऊपर थी सुअर और जो गाय की चर्बी लगती थी, वो उन कार्ट्रिजेस पे कोटेड होती थी. एंड जितने भी धर्म होते, जैसे समझ लीजिए हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म गाय को भगवान मानता है, मुस्लिम सुअर को हराम मानती है, और ये उनका धर्म परिवर्तन करने की एक षड्यंत्र था जो ब्रिटिश ने रचाया था. एंड नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं. द सपॉयज ऑब्जेक्टेड दैट द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज वर कोटेड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. तो उनको यही ऑब्जेक्शन था कि वो सुअर और गाय की चर्बी से कोटेड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्पायर लिव द लास्ट इयर्स ऑफ हिज लाइफ? अब जो हमारे लास्ट मुगल एम्पायर थे, जो थे बहादुर शाह जफर, जो थे औरंगजेब के बेटे, उनके जो लास्ट ईयर थे, उनकी जो लाइफ के लास्ट ईयर थे, वो आराम से काट सकते थे, लेकिन वो भी उन्हें नसीब नहीं हुआ क्योंकि सिपॉयज ने उनसे गुहार लगाई थी और उनके आइडियल लीडर बन गए थे. बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो भी रिवॉल्ट में इनडायरेक्टली शामिल रहे हैं. सो उनके लास्ट ईयर कैसे बीते जरा देखते हैं. द लास्ट मुगल एम्पायर लिव्ड अ वेरी पैथेटिक लाइफ. ड्यूरिंग द लास्ट इयर्स ऑफ हिज लाइफ he was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife were sent to prison to Rangoon. He died there after 4 years. अब बहादुर शाह जफर एंड उनकी जो बीवी थी, उन लोगों को रंगून में क्या करा गया? उनको रंगून में सेंटेंस कर दिया गया कोर्ट में कि वो वहां पे अपनी पूरे जीवन तक वो वहीं पे कारावास में वो बिताएंगे. एंड लास्ट में हम ये बता सकते हैं कि वो बहुत पैथेटिक लाइफ जी के गए थे. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर May 1857? अब जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उन्होंने कैसे करके अपने कड़े जितने उनके कानून थे उनको लागू करना स्टार्ट कर दिया था, और सबसे ज्यादा रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स जिनके पास बहुत ज्यादा पावर थी, उन लोगों को कैसे अफेक्ट हुई थी ये चीजें. सो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट पे आता है. सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजास हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी. नवाब और राजा से उनकी अथॉरिटी, उनका जो सम्मान, उनका जो ऑनर था, वो ले लिया गया था.
उनकी फ्रीडम भी ले ली गई थी और रूलर्स भी काफी कम होते जा रहे थे। लोग रूलर्स जो रहते थे, राजा रहते थे, वो लोग अब बनते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता है कि राजा बन के कोई फायदा तो है नहीं। राजा बन के ना इनको फ्रीडम मिलने वाली है, ना इनको आर्मी मिलने वाली है, ना इनको टेरिटरी मिलने वाली है। सो राजास को, लैंडलॉर्ड्स को काबू में करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान बात। इसी के साथ ये आंसर कंटिन्यू होता है। Their army forces disbanded and their revenues and territories taken away, जिसकी मैंने बताया उनकी आर्मीज को भी ले लिया गया था और जितना भी डिसबैंड कर दिया गया था उनकी आर्मीज को भी, एंड डिसबैंड कर दिया गया था उनकी टेरिटरीज को भी। उनकी टेरिटरीज को ले लिया गया था ब्रिटिश द्वारा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द कंपनी डिसाइडेड टू एंड द मुगल डायनेस्टी। कंपनी ने डिसाइड कर लिया था कि वो मुगल डायनेस्टी को खत्म करके रहेगी, जिसके बाद थोड़ी बहुत सत्ता बची है, थोड़ी बहुत पावर बनी है, उससे वो छीन लेंगे। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. In 1856, Governor General Canning decided that after Bahadur Shah Zafar, no one can claim the throne. So, मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉर्ड डेलहाउसी और लॉर्ड कैनिंग जो उनके गवर्नर थे, जो वाइस रॉय थे, उन्होंने ये बात अनाउंस करी कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा नहीं बन पाएगा। सिर्फ उनके जो जितने भी बेटे रहेंगे, जितनी भी बेटियां रहेगी, उनको प्रिंसेस का खिताब मिलेगा और प्रिंस का खिताब मिलेगा, लेकिन कोई भी उनके बाद राजा नहीं बन सकता। इसी के साथ जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।